at a batsman as a bowler, an ex-bowler, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन, या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ। मेरा बस चले तो आज, अभी और इसी वक्त मैं टेस्ट क्रिकेट को 2 धड़ों में तकसीम कर दूं, 2 टियर सिस्टम। क्योंकि कौन देखना चाह रहा है ये बोरिंग टेस्ट क्रिकेट? एक ऐसी सीरीज जिसके शुरू होने से पहले सबको पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबको पता है कि कोई फाइट बैक भी देखने को नहीं मिले। बस हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे, वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट तरीन इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी, और खेलनी भी जाती है। प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। और मैच को जितवाना बेसिकली देखे ना, जब केएल राहुल की कल पोस्ट मैच जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उस पे वो ही सेड कि मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अभी एक चौका मारूंगा और फिर जो है मैं छक्का मारूंगा तो मेरी सेंचुरी भी हो जाएगी और इंडिया भी जीत जाएगा। केएल राहुल ने जिस तरह की एक कॉन्फिडेंस के साथ उसने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन आज का जो दूसरे दिन का पहला सेशन है वो केएल राहुल के नाम रहेगा। और मैं कहूंगा कि पर्थ के अंदर थी, जहां पे कैंगरूज हरे ही बहुत कम है। इसी ग्राउंड के अंदर खेलेंगे हम। अब आप देखिए, बुमराह ने जबरदस्त कल स्पेल किया मैच के अंदर, छोटे टोटल था, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ही वापस लेके आए। वो 3 विकेटें जो उन्होंने नए बॉल से ली, पूरे मैच के अंदर टोन सेट हुई, सिराज ने उनको अच्छा साथ दिया। होगी, आप हमारी वीडियोस उठा के देखिए, हमने कल ये बात की और वही हुआ। परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला, और भारत के बल्लेबाजों ने उसका बाखूबी फायदा उठाया। खूबसूरत बॉलिंग करके पहले बुमराह ने वो आके मैच के अंदर 25-30 स्कोर भी जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, उसको उतार के, लेकिन जैसे ही 2 बल्लेबाज जायसवाल और केएल राहुल आए हैं, उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपनी इंटेंसिटी से और अपने कैरेक्टर से, और जो उनकी फीट मूवमेंट्स थी उससे उन्होंने कैंगरूज को धचका दिया और खूबसूरत बैटिंग करके एक गए, दूर से बॉल खेल लिया। नया बॉल था, बॉल चल रहा था, ज्यादा स्विंग और सीम भी कल हो रहा था, कैच पकड़ा बैठे विकेटों के पीछे। आज उन्होंने ये गलती नहीं की, उन्होंने अर्ली ऑन बॉल को आने दिया। अब देखिए, जो अच्छे बैट्समैन होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, डे बाय डे अपनी गलतियों से सीखते हैं और इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। और एक ही दिन के अंदर हमने जायसवाल को देखा है कि जो गलती पिछले इनिंग के अंदर उन्होंने की, इस दफा उन्होंने अपने एरिया में बॉल को आने दिया। प्लस उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी 2 भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा 2 भाई दोनों तबाही सिराज। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूं कि इन 2 टेस्ट मैचेस में अगर इंडिया 2 बार भी बारी करता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। दिस इज नजीब उल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज और इंडिया की इस टेस्ट मैच को देख लीजिए, बल्कि देखना भी क्यों है, क्या रखा है इस टेस्ट मैच में। एक टीम यहां है और एक टीम पता नहीं यहां कहीं नीचे है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो मैं बात कर रहा हूं कि 2 टियर सिस्टम हो, ताकि एक बैलेंस बने, क्रिकेट में जान रहे। क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जिस तरह से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे इनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज की अचीवमेंट क्या है कि ये मैचेस को चौथे दिन ले जाए, क्योंकि 3 दिन में कहानी तमाम होती हुई दिखाई देगी दोनों मैचेस में। बहुत फर्क है। ये छोटी टीमें जिनका मैंने नाम लिया, ये अपने घर में तो चलो किसी तरह से जान बचा लेती हैं, रैंक टर्नर जैसे पाकिस्तान बना लेता है, फंसा लेती हैं आने वाली टीमों को। क्या ये इंडिया को इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराने की सलाहियत रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये इन टीमों की बस की बात नहीं है। इनकी क्रिकेट इतनी पीछे जा चुकी है। शाज़ व नादिर कभी ऐसा हो जाए तो हो जाता है। हम तो न्यूजीलैंड में इंडिया को वाइट वॉश करने पर उस सीरीज को अपसेट कह रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है।
हम दिखाना जरूर चाहेंगे। मतलब आप कहते हैं ना, आप सेलिब्रेट करते ये हैं। आगे एक्सप्रेशन, गुड शॉट, ये देखें, गुड शॉट। ये चौका मारने की कोशिश की यहाँ पे। नहीं फास्ट बॉलर लगा हुआ है और सिर्फ टाइम कितना अच्छा मिडिल हुआ है तो वहाँ पे। और वो मतलब वो वाली खुशी, वो सेलिब्रेशन थोड़ी देर के लिए ना यूं बैठ गए केएल राहुल के, अच्छा जी ओके हम जो वापस आए ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है। जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है ये बीच में एक बैट पे चल रहा है लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है, और दूसरा ये कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं। अगर कल 350 करना होता तो फिर इनके छक्के भी आपको नजर आते। बिल्कुल, ये जैसी मैच की सिचुएशन होगी उसको वैसे लेके चलेंगे। अगर ये जल्दी करते तो ये विकेट गिर जाती, विकेट गिरती तो प्रेशर पीछे आना, सारा प्रेशर उन दोनों ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने कहा पिछले वालों को मौका नहीं देना। जब अच्छा प्लेयर होता है वो एक दफा जब उस खड़ा हो जाता है वो फिर मैच लेके चलता है। तो इन दोनों ने ये कल साबित किया, और दोनों फिट बहुत हैं। अगर देखें तो मैच वाले दिन में भी जिम करते हैं। कोहली से शुभमन गिल विल बी गटेड, क्योंकि शुभमन गिल इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा वो भी बोर हो गया था ना, उसमें मतलब क्राउड भी नहीं है, इतना ज्यादा कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है। फ्रॉम द हाइज ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड यू हैव ड्रॉप टू इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का ऑल टाइम लो, के इतना ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल भी नहीं है। ऑल्दो इंडिया के टेस्ट सीजन का आगाज है, शुभमन गिल ने क्या कहते हैं अपना एज अ इंडियन कैप्टन फॉर द फर्स्ट टाइम एट होम सोइल 50 तो लगा दी, लेकिन आई एम 100% श्योर ये अंदर से सोच रहा होगा बॉस बहुत जबरदस्त मौका था एक सेंचुरी लगाने का, अपनी टेस्ट कैप्टनसी का, टेस्ट इनिंग्स का आगाज करना, मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता था। लेकिन जिंदगी में मैंने बहुत सारी दफा बोला है और मैं बार बार बोलता हूं कि ना रन्स मैटर करते हैं, ना रिकॉर्ड्स मैटर करते हैं, विन और लॉस इंडीड मैटर करती है। क्रिकेट न्यूज की एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। भारतीय क्रिकेटर ने इतनी तूफानी बल्लेबाजी किया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। जहां पर केएल राहुल ने आज जहां से इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल ने मैच को स्टॉप किया था, सेम वहीं से आज भी केएल राहुल ने स्टार्ट किया है। केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और जडेजा, यह तीनों बैट्समैन ने आज जिस प्रकार से वेस्ट इंडीज के बॉलरों को ऊपर कहर मचाया है कि पूरी दुनिया हैरान हो गई है। पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है कि भारत के हर एक बल्लेबाज इस समय इतनी ज्यादा फॉर्म में है कि पूरी दुनिया एक भारत की टेस्ट क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, एकदम देखने के लिए इस समय उतावली हो जा रही है। क्योंकि जो भी मैच हो रहा है भारतीय क्रिकेटर एक ऐसी जश्न, ऐसी स्किल के साथ खेल रहे हैं कि पूरी दुनिया तारीफ करने पे मजबूर हो जा रही है। आज वसीम अकरम भारतीय क्रिकेटरों का बल्लेबाजी देखकर एकदम से हैरान रह गए हैं, सोच में पड़ गए हैं कि क्या यह बल्लेबाज है या कहीं से भारतीय क्रिकेट अपने क्रिकेट के प्लेइंग 11 में एलियन उतार लिया है। क्योंकि एलियन जैसे बल्लेबाजी हमारे भारतीय बल्लेबाज कर रहे हैं, चाहे जितने भी बड़े बॉलर हों उनको हमारे भारतीय बल्लेबाज नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतीय बल्लेबाज के पास इतनी ज्यादा स्किल है बैटिंग की कि पूरी दुनिया चाहे जो हो जाए, चाहे पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर हमारे भारतीय बल्लेबाजों की स्किल इधर से उधर नहीं होगी। जो पाकिस्तानी भारत के खिलाफ बोल रहे थे कि हम भारतीय से जीत जाएंगे, उन पाकिस्तानियों को हमारे अभिषेक शर्मा अकेले मार दिए। उसके बाद 2 ही दिन बाद हमारे भारतीयों का टेस्ट क्रिकेट हुआ जिसमें तीनों बल्लेबाज, जिसमें केएल राहुल, जडेजा और हमारे सबसे महान बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, जो एक ऐसे विकेट कीपिंग इस समय किए हैं कि कोई भी स्लीपर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जब ध्रुव जुरैल अकेले विकेट कीपिंग कर रहे हैं, स्लीपर का भी काम कर रहे हैं, इतनी ज्यादा इनके पास ऐसा हो रहा है ध्रुव जुरैल की जैसे इनके शरीर में स्प्रिंग लगा हुआ हो। इस प्रकार से इस समय अपने फॉर्म को दिखा रहे हैं। और आज जिस प्रकार से हमारे बल्लेबाजों ने बैटिंग किया है, पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अब बैटिंग के साथ साथ हमारे बॉलरों भी बहुत ही लाजवाब हैं। हमारे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन लोगों के सामने तो भाई दुनिया के कोई भी बैट्समैन टिक ही नहीं सकता। और ध्रुव जुरैल, केएल राहुल और जडेजा, इन बैट्समैन के सामने दुनिया की कोई बॉलिंग ही नहीं टिक सकती। तो दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट हमारी इंडिया।